ईसु पंच नमो यारो सर्व पावक प्रणासन मंगलाणं च सर्वेशे परमं हवै मंगलं चत्तारि मंगलं अरहंत मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलपण्णत्तो धम्मो मंगलं चत्तारि लोकोत्तमा अरहंत लोकोत्तमा सिद्ध लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवलपण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं पव्रजामि अरहंत शरणं पव्रजामि सिद्ध शरणं पव्रजामि साहु शरणं पव्रजामि केवलपण्णत्तो धम्मो शरणं पव्रजामि। त्रिलोक त्रिकालवर्ती पंच परम गुरु अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसाधु भगवंतों को भक्तिपूर्ण वंदन। द्वादशांग चतुर्दश प्रकीर्णक स्वरूपा भगवती जनवाणी सरस्वती देवी माता को प्रणाम। पूर्व शताब्दी की ज्ञानी ध्यानी तपस्वी चरित्र चक्रवर्ती धर्म धरेंद्र आचार्य परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को त्रिभक्तिपूर्वक नमस्ते। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमस्ते। वर्तमान आचार्य समय सागर महाराज श्री को नमस्ते। इस धरती के सभी आचार्य उपाध्याय साधुओं को बारंबार नमस्ते। गणनीय आर्यका माता जी और शेष आर्यका माता जियों को वंदा में लक्ष लक्ष लेखा माता जियों को इच्छाकार प्रतीक्षाकार। आज प्रातःकाल पूज्य मुनि श्री शीतल सागर महाराज श्री का प्रश्न आया, एक सम्यक दृष्टि जीव कितने काल तक असंयमी रह सकता है, अणुव्रत भी न हो महाव्रत भी न हो, ऐसी अवस्था में कितने समय तक वो रह सकता है। तो हमें सर्वार्थ सिद्धि की पंक्तियाँ, धवला की पंक्तियाँ स्मृति में थी। हमने उत्तर दिया कि त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमाणि सातरे काणि उत्कर्षेण अविरत सम्यक दृष्टि है कालम एक जीवापेक्ष। कोई एक सम्यक दृष्टि जीव है जिसके पास अणुव्रत भी नहीं है महाव्रत भी नहीं है, तो वो 33 सागर से कुछ अधिक समय वैसा रह सकता है। उसके बाद या तो अणुव्रत धारण करेगा या महाव्रती होगा, ये नियम है। और अधिक समय तक वो असंयमी नहीं रह सकता। कभी कभी कुछ मन में ऐसे विचार आता है ना कि हम तो खूब मज़े से रहेंगे और अंत में अपना काम करके मोक्ष चले जाएंगे। अब मज़े से रहेंगे, ये क्या लोभ है, कौन सा मज़ा है? राग की जो मस्ती है वो अलग है, वो जकड़ लेती है। और जब तक वो जीव राग की मस्ती से जकड़ा है, तब तक वो अपने कल्याण को पकड़ नहीं पाता। वो अपने वैभव पर अकड़ता रहता है, उसमें जकड़ा रहता है, लेकिन अपने कल्याण को पकड़ नहीं पाता। और जब वो दूर हो जाता है
गृहस्थी का राग, वैराग्य उत्पन्न होता है। तो वैराग्य और वीतरागता में अंतर है। वीतरागता बहुत ऊपर की श्रेणी है, वैराग्य त्याग की तरफ मोड़ देता है। तो वो त्याग की तरफ चला जाता है, तो त्याग की एक अलग मस्ती है। अब वो किसी का भजन आता है, सवेरे वंदना कार्यक्रम आता है ना रेडियो पर, मन लागो मेरो यार फकीरी में, तो वो एक अलग मस्ती रहती है। वो अपनी धुन में मस्त रहते हैं। एक किसी ने दोहा भी लिखा है, चाह गई तृष्णा मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वे शाहन प्रतिशाह। तो वो दशा होती है, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि मोक्ष न मिले तो चलेगा, लेकिन ये मस्ती बनी रहे त्याग की। तो इस पर हमारी ब्रह्मचारी धर्मेंद्र जी से चर्चा हुई थी कि ऐसा बोल सकते हैं कि अपन मोक्ष के लिए अपन पागल बने हैं, तो फिर वो पागलपन मोक्ष से बड़ा कैसे हो सकता है? तो अब शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। अभी हम सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ देख रहे थे, इसके अंतिम सूत्र में लिखा है कि मोक्ष के अनंतर पूर्व भाव में, यानी होगा तो मनुष्य भाव से ही मोक्ष, लेकिन उससे पहले का भाव कौन सा भाव हो सकता है? क्या देव पर्याय हो सकती है, नरक पर्याय हो सकती है, तिर्यंश पर्याय हो सकती है, मनुष्य पर्याय हो सकती है? तो आचार्य कहते हैं हो सकती है, चारों पर्याय हो सकती है। मोक्ष तो मनुष्य पर्याय से प्राप्त हो रहा है, लेकिन उस मनुष्य पर्याय से पहले वो चारों गति का जीव हो सकता है। तो उसके उदाहरण ये है कि तीर्थंकर, अधिकतर तीर्थंकर, अब जब राजा श्रेणिक का जीव और कुछ ऐसे जीव हैं जो अधोगति से आकर तीर्थंकर होने वाले हैं, लेकिन इस 24 तीर्थंकर देवगति से आए थे, तो वो अनंतर पूर्व पर्याय में देव थे। फिर कई ऐसे जीव होते हैं जो अनंतर पूर्व पर्याय में नारक होते हैं, जैसे महापद्म तीर्थंकर हैं, वो अभी नारक हैं, लेकिन वहाँ से निकलकर मनुष्य पर्याय प्राप्त करेंगे और तीर्थंकर पद को धारण करके फिर अंत में मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो नरक गति के जीव भी हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर अपने पूर्व भाव में, यानी अपनी अंतिम पर्याय से पिछले भाव में देव या नारकी तो हो सकते हैं, अन्य किसी गति के नहीं होते। कोई मोक्षगामी जीव मनुष्य या तिर्यंश हो सकता है पिछले भाव में, लेकिन तीर्थंकर मनुष्य या तिर्यंश नहीं होते। वो या तो देव होते हैं अपने पूर्व भाव में, या फिर नारक होते हैं। फिर मनुष्य भाव का उदाहरण क्या है? कौन ऐसे जीव हैं जो मनुष्य से मनुष्य बनकर मोक्ष गए? कोई उदाहरण स्मृति में है? पाटलिपुत्र से एक सुदर्शन महामुनि का मोक्ष हुआ। आपने देखे हों शायद, वहाँ पर चरण बने हुए हैं, वहाँ से वो मोक्ष को प्राप्त हुए थे। रेलवे लाइन के पास में थोड़ी दूर है। वो अपने पिछले जन्म में एक सुभग नामक ग्वाल बाल थे, ग्वाले के पुत्र थे, और उनको संयोग से एक दिन वो सरोवर में सहस्रदल कमल देखकर ललचा गए। बालक
बाल बुद्धि तो पानी में उतरे और जैसे सहस्त्रदल कमल तोड़ने लगे तो आकाशवाणी हुई कि सूंघना मत, अर्पित करना, किसी बड़े को अर्पित कर देना। तो बच्चे ने सोचा कि बड़े तो यहाँ पर सेठ है, हमारे नगर सेठ। तो वृषभदास सेठ के घर गया और सेठ को उसने कमल अर्पित किया। बोले कि क्या है ये? बोले कि सेठ जी ये कमल मैं जब तोड़ रहा था तो ऐसे आवाज़ मुझे सुनाई दी ऊपर से। तो फिर सेठ थोड़ा सा रुक गया, उसने कमल को स्वीकार नहीं किया। बोले कि कोई बात है, अगर आकाशवाणी हुई है यानी कोई साधारण घटना नहीं है। तो बोलते कि मेरे से बड़े राजा हैं और मैं अभी राजभवन जा ही रहा हूँ, तुम चलो मेरे साथ, राजा को भेंट कर देना। तो जब राजा के पास पहुँचते हैं तो राजा धात्रीवाहन कहता है कि सेठ जी किसको लेकर आए हो? तो बोले कि ये कमल आपको भेंट करना चाहता है। आज जब ये सरोवर से कमल तोड़ रहा था तो इसको आकाशवाणी सुनाई दी कि बड़े को अर्पित करना, सूंघना मत, तो ये आपको देना चाहता है। तो राजा भी आकाशवाणी की बात सुन करके थोड़ा चिंतित हो जाता है कि भाई ये वाला कमल मैं कैसे ले सकता हूँ, ये आकाशवाणी हो रही है। तो राजा बोलता है कि देखो भाई, मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, ये चंपापुरी है और इस चंपापुरी में अब तक बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, लेकिन सबसे बड़े तो यहाँ के तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान हैं। तो वासुपूज्य भगवान के जिनालय में जाकर के वो कमल भगवान को अर्पित कर देते हैं। तो सेठ को थोड़ा सा लगता है कि ये बच्चा, इसने भले ही अजैन है पर एक बार वासुपूज्य भगवान के मंदिर के दर्शन किए और फिर जो चढ़ाना था चढ़ा दिया उसने, तो चलो इसको अपने यहाँ नौकर रख लेते हैं। तो सेठ जी ने उसको अपने यहाँ नौकर रख लिया। अब सेठानी को कोई पुत्र नहीं थे, कोई संतान नहीं थी, तो सेठानी का उसके प्रति थोड़ा स्नेह होता है और वो सब कामकाज करता है, जो उसके योग्य काम होता है वो सब करता है। और सेठ जी के यहाँ जो गोधन था वो बछड़ों को संभालता है और जानवरों को चराने ले जाता है और फिर वापस शाम को घर लाता है और वहाँ से लकड़ियाँ जो भी मिलती है सूखी वो इकट्ठी करके लाता है। इतना काम था उसका। तो एक बार जब वो घर लौट रहा था तो उसने एक वृक्ष के नीचे मुनिराज के दर्शन किए। वो नहीं समझा कि ये कोई मुनि महाराज है। उसने उनको देखा और फिर सोचा कि कड़ाके की ठंड है और मेरे पास तो वस्त्र है, जैसे तैसे वस्त्र है, लेकिन है, इनके पास कुछ भी शरीर ढांकने को नहीं है और इतनी ठंड है कि हो सकता है रात में इनके प्राण निकल जाए। तो आज मैं ये लकड़ियाँ घर नहीं ले जाऊँगा, यहीं रख देता हूँ और जानवरों को घर पहुँचा करके मैं इनकी जान बचाऊँगा। अनजाने में, अज्ञानता में वो ऐसे भाव करता है। और जब वो जानवरों को घर पहुँचा करके वापस आता है तो वो लकड़ी जला जला कर उसकी गर्माहट से मुनि के शरीर को बार बार तपाता है। उसको भी ठंड लग रही थी और मुनि महाराज बैठे हुए थे, तो वो बार बार उनके शरीर को तपाता रहता है और ऐसा करते करते घंटों व्यतीत हो जाते हैं। धीरे धीरे रात समाप्ति की ओर आती है और वो बच्चा थक जाता है एकदम, पर फिर भी वो, उसको चिंता थी कि अगर मैंने प्रमाद किया तो इनके प्राण निकल जाएंगे, तो मुझे इनको बचाना ज़रूरी है। तो बार बार उनको तापता रहा और अंत में जब दिन निकला तो मुनिवर ने अपनी आंखें खोली
उस बालक की चेष्टा को उन्होंने देखा और फिर वो दिव्य ज्ञानी थे, वो समझ गए कि ये बालक निकट भव्य है, संसार के तट पर है, बस इसको कोई सहारा मिल जाए तो कल्याण हो जाए। वो खड़े हुए और उन्होंने उस बालक से कहा कि वत्स, प्रत्येक कार्य के प्रारंभ में तुम ये मंत्र पढ़ लेना। 7 अक्षर का मंत्र है, नमो अरहंताणम। और जैसे मुनिराज ने नमो अरहंताणम का उच्चारण किया, उनके चरण उस शिला तल से ऊपर उठ गए, वो हवा में तैरने लगे मुनिराज। और फिर उस बालक ने उनको देखा कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला वत्स, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देकर वो आकाश मार्ग से प्रस्थान कर गए। बच्चा इस अचंभे को देखकर कोई गणित नहीं जोड़ सका, लेकिन हृदय में उसने विचार किया कि जिनको मैं अपने से भी निर्धन समझ रहा था, अब अंतिम श्वास तक वो मेरे गुरु हैं। उनने गुरु स्वीकार कर लिया उनको। और फिर वो सारे काम नमो अरहंताणम बोलकर करता था। तो एक दिन सेठ ने देखा कि ये बछड़ों को संभाल रहा है और फिर नमो अरहंताणम बोलता जा रहा है। तो सेठ ने पूछा कि क्यों बालक, ये नमो अरहंताणम कहाँ से सीखा तूने? सेठानी ने सिखाया क्या, या कहीं मंदिर से सुन करके तूने सीख लिया? तो बोले कि नहीं, सेठानी ने नहीं सिखाया, मंदिर में भी नहीं सुना मैंने, मैं मंदिर गया ही नहीं हूँ उस दिन के बाद। तो फिर तेरे को कैसे आ गया ये? तो उसने अपनी वो घटना सुनाई। उस घटना को सुनकर सेठ ने उससे कहा कि हे सुभग, जिन गुरु के दर्शन के लिए मेरी आंखें तरस गई, तूने उनके दर्शन तो क्या, उनकी सेवा की, और तूने उनसे नमो अरहंताणम सीखा। तेरा भाग्य मेरे भाग्य से बहुत ऊंचा है। और आज चूँकि वो मेरे भी गुरु हैं, तेरे भी गुरु हैं, तो तू मेरे यहाँ सेवक हो ही नहीं सकता। तू खुशी से रह और तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तो वो ग्वाला ज़रूर था, लेकिन उसको संस्कार थे कि भाई अपन बिना मेहनत की कमाई नहीं करते। तो भले ही सेठ उनको नौकर के रूप में नहीं रखता था, सेठ ने सेठानी को भी बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है। तो सेठानी का वात्सल्य बढ़ गया उसके प्रति। पहले तो एक सामान्य स्नेह था, अब और वात्सल्य हो गया। एक बार जब वो जानवरों को लेकर गया हुआ था, तो उसकी एक भैंस नदी में उतर गई। तो दूसरे ग्वाले ने आवाज़ लगाई कि सुभग, तेरी भैंस नदी में उतर रही है। अब वो एक कहावत है ना, गई भैंस पानी में। तो इसका मतलब ये है कि अगर भैंस पानी में चले जाए तो उसको वापस बाहर लाना बहुत मुश्किल काम है, तो जल्दी पकड़ बोले। तो वो ग्वाला नमो अरहंताणम बोलकर जैसे पानी में भैंस पकड़ने के लिए गया,
तो रात को आंधी तूफान के कारण कुछ नदी में वृक्षों की शाखाएं पानी के नीचे थी जो उसको दिखी नहीं, और उसमें से एक नुकीली शाखा उसके पेट में छुप गई और उसकी असमय में आयु पूर्ण हो गई। लेकिन मरते मरते उसको गुरु का स्मरण आया और सेठानी के प्रेम की स्मृति आई, तो वो आयु पूर्ण करके सेठानी के गर्भ में मनुष्य पर्याय को पुनः प्राप्त हुआ। और जब उसका जन्म हुआ तो इतना सुंदर था, सब लोग उसको देखने के लिए आते थे। तो देखने को दर्शन कहते हैं और सुंदर को सु शब्द से सुदर्शन उसका नाम रख दिया, और वही आगे चल करके सेठ सुदर्शन और महामुनि सुदर्शन हुए। और फिर दीक्षा लेकर पाटलिपुत्र से 3 दिन तो उनने मनुष्यकृत उपसर्ग को सहन किया, निराहार, और 7 दिन व्यंतर देवी द्वारा किए गए उपसर्ग को सहन किया। ऐसे 10 दिनों तक उपसर्ग सहन करके, उपसर्ग पर विजय प्राप्त करके उन्होंने केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त किया। वो महावीर भगवान के काल में 10 अंतकृत केवली हुए हैं, उनमें से एक हैं। तो ये अनंतर पूर्व भव के मनुष्य थे। ऐसी एक कथा देवनारकों की तो प्रसिद्ध है, लेकिन एक कथा तिरेंच गति की भी आती है। तो उस कथा पर अपन आगे किसी सत्र में विचार करेंगे। आज मनुष्य से मनुष्य बनकर मोक्ष जाने वाले महामुनि सुदर्शन मुनिराज को प्रणाम करते हैं। जैनम जयतु शासन।